हरे कृष्णा। तो अभी सभी भक्तों का स्वागत है। आज ये 5वां दिन है हमारा कि हम कुंती महारानी की प्रार्थनाएं के ऊपर हम लोग ये चर्चा कर रहे हैं, समझने का प्रयास कर रहे हैं उनकी प्रार्थनाओं को। तो हम लोग आज 24 नंबर श्लोक के ऊपर चर्चा करेंगे। कुंती महारानी भगवान से यहाँ पर प्रार्थना करती है, विशान महाग्ने पुरुष दर्शनाद असाद सभाया वना वाशकृच्छिता मृदे मृधेनेक महारथास्तत्रो द्रोणास्त्रताश्चाश्म हरेभिरक्षिता। विशान महाग्ने पुरुषदा दर्शनाद असत् सभाया वनवासकृच्छिता मृधे मृधेनेक महारथास्ततो द्रोणे अस्त्रत्राश्चास्म हरेभिरक्षिता। अनुवाद, हे कृष्ण, आपने हमें विषमय भोजन से, महान अग्निकांड से, मनुष्य भक्षकों से, दूषित सभा से, वनवास काल के कष्टों से तथा महारथियों द्वारा लड़े गए युद्ध से बचाया है, और अब आपने हमें अश्वत्थामा के अस्त्र से बचा लिया है। तो इसके पहले वाले श्लोक में हमने पढ़ा कि किस प्रकार कल जो चर्चा आपने की थी, तो उसमें कुंती महारानी भगवान से कहती है, कृष्ण से, कि आपने देवकी को कंस के कारागृह में बंदी थी, आपने देवकी को किस प्रकार वहां से छुड़ाया, और फिर साथ ही साथ हमारी भी रक्षा की, और केवल मेरी नहीं, मेरे पुत्रों के भी, जो पांडु के जो 5 पुत्र है पांडव, उनके भी आपने, और एक बार नहीं, निरंतर विपत्तियां हमारी जिंदगी में, हमारे जीवन में निरंतर विपत्तियां आती गई, और हर बार उस विपत्ति के समय आप हमारी रक्षा के लिए, सुरक्षा के लिए, संरक्षण के लिए वहां खड़े थे। देवकी के लाइफ में केवल एक ही बार प्रॉब्लम आया, वो जब कंस ने, उसके भाई कंस ने उसको बंदी बना लिया था, परंतु आप उसको कई साल बाद, हालांकि आपका जन्म देवकी के गर्भ से हुआ, उसी कारागृह में हुआ जिस कारागृह में देवकी और वसुदेव बंदी बने हुए थे, पर आप वहां से निकल के गोकुल आ गए, और 13 साल बाद जब आप वापस गए, और तब आपने कंस का वध किया और देवकी को उनके अत्याचार से बचाया। तो इतने वर्ष बाद आपने उनके ऊपर कृपा की, परंतु आप जब से हमारे पास आए हैं, आप हमेशा, हर क्षण, हम लोग इतने साल वनवास में थे, 12 साल का वनवास था, 1 साल अज्ञातवास था, उसके पहले से ही कृष्ण उनके साथ थे, और उसके बाद कुरुक्षेत्र का युद्ध हुआ, कुरुक्षेत्र के युद्ध में भी जो है कृष्ण उनकी, अर्जुन का सारथी बनने को राजी हुए, उनके सारथी बने, और उसके बाद युद्ध भी जीते, और युधिष्ठिर महाराज को राजा भी बनाया, और अब आप जा रहे हैं। तो यही चीज यहां पर कहती है। तो हम लोग आज एक एक शब्द का अर्थ समझने का प्रयास करते हैं। तो इधर कहती है, विष महाग्ने, जो भीम तो हम लोग सब जानते हैं खाने का कितना पटु था, वो खाने के लिए बैठा था, उसके भोजन में विष मिला दिया था, तो वहां से भीम को उसने बचाया था भगवान ने। महाग्ने, जब युधिष्ठिर महाराज राजा बनने वाले थे, जैसे आप लोग को स्टोरी पता है कि पांडु राजा बने थे, क्योंकि उनके बड़े भाई धृतराष्ट्र अंधे थे, तो पांडु राजा बने, पर किसी कारण से फिर पांडु जो है उनका विवाह हुआ, तो फिर वहां से वो जंगल में चले गए, और धृतराष्ट्र को राजा बना दिया गया। तो उधर जाके जो है कुंती महारानी को 3 पुत्र हुए। उन कुंती महारानी के पास ये पावर था, उनको ये दुर्वासा ऋषि से ये वर मिला था कि वो किसी भी देवता को आह्वान करके उनसे पुत्र मांग सकती है।
तो उन्होंने, क्योंकि पांडु को श्राप था कि वो कभी पिता नहीं बन सकता है, अगर संभोग करने का प्रयास करेगा तो वो उसी क्षण मर जाएगा। उसकी एक अलग लीला है, एक अलग कहानी है इसके ऊपर में। तो इनको जो है कुंती महारानी को 3 पुत्र प्राप्त होते हैं। तो यही मंत्र वो अपनी जो है पांडु की दूसरी पत्नी उनको देती है। वो फिर अश्विनी कुमार को बुलाती है। अश्विनी कुमार जो भाई हैं, 2 भाई हैं जो देवताओं के डॉक्टर माने जाते हैं, तो उनको बुलाई। तो वो लोग तो वहां से उनको जो है जुड़वा पुत्र हुए। उसके बाद पांडु ने शरीर छोड़ दिया वन में, और उससे साथ दूसरी पत्नी भी वहां पर, उन्होंने भी शरीर त्याग दिया। और कुंती महारानी के ऊपर में 5 पांडव को देखरेख करने का जिम्मेदारी आ गई। तो वो उनको लेके हस्तिनापुर आई, और जब योग्य बने तो उन्होंने युधिष्ठिर महाराज को जब राजा बनने का समय आ गया, क्योंकि पांडु के पुत्र थे युधिष्ठिर, तो हक उनका बनता है। उन लोगों ने तो केवल धृतराष्ट्र को संभालने के लिए दिया था कि जब पांडु के पुत्र बड़े होंगे तो वो अलग आके उस राजगद्दी में बाकी बैठेंगे, राजा बनेंगे। तो उस समय दुर्योधन की कूटनीति के कारण उन्होंने जैसे समझाया, तो उनको बोला कि ठीक है, आपको राजा बन जाइए, फलाना दिन आप, उनका डिसाइड हो किस दिन आप राजा बनेंगे। पर राजा बनने से पहले, क्योंकि आप लोग जंगल से आए हैं इतने साल रह के वहां पर, तो यहाँ पर अभी तुरंत आप लोग इस भार को नहीं संभाल के कुछ समय थोड़ा सा एंजॉयमेंट कीजिए। तो उनके लिए एक रिट्रीट सेंटर बनाते हैं, जैसे हम लोग जाते हैं ना रिट्रीट सेंटर में, कहीं पर एंजॉयमेंट करने, किसी क्लब में, किसी रिजॉर्ट में जाते हैं, तो उस प्रकार का रिट्रीट सेंटर उनके लिए बनाया था। लाक्षागृह नाम था उसका। वो लाक्ष माने बारूद जैसा होता है, जहां पर तुरंत आग वो पकड़ लेती है। तो उससे पूरा उनको घर बना के दिया। तो उस लाक्षागृह में जब वो लोग जा रहे थे, तो विदुर वहां पर आके एक पहेली के रूप में, पजल के रूप में युधिष्ठिर महाराज पांडवों को बता दिया कि ये यहाँ पर ये एक योजना है जिसमें पांडवों को, ये पांडु पुत्र को, पांडवों को मारने की ये योजना है। तो आप लोगों को कैसे बचना है, उसने इशारा भी दे दिया था। और फिर उन्होंने क्या किया, वहां से सुरंग बनाई, कृष्ण के गाइडेंस में रह के वहां से सुरंग बनाई, ताकि जब इस जगह में आग लगे तो सुरंग से वो लोग बाहर निकल जाए। वो बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है, वो मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा। तो ये कहती है महाअग्नि वही था जो लाक्षागृह में आग लगाया, वहां से कृष्ण ने उनकी रक्षा की। फिर आता है पुरुषार्थ दर्शनार्थ। तो हिडिंब नामक राक्षस था, वो लोगों को खाता था, कैनिबल था वो। तो उस राक्षस से पुरुषार्थ दर्शनार्थ, तो इस राक्षस से जो है उनकी रक्षा की, भीम ने उस राक्षस का वध किया था, तो वैसे बचाया, कृष्ण ने उनकी सहायता की। फिर कहते हैं असत सभाय। असत सभा, सत क्या होता है, सत्संग हम लोग कहते हैं ना, सत्संग मतलब अच्छे सभ्य लोगों का संग करना, और असत्संग कहते हैं मतलब बुरे लोगों का संग करना। तो यहां पर कहती है असत सभा, तो असत सभा में भी उन्होंने सहायता की। तो असत सभा, कौन सी असत सभा थी, आप लोग बैकग्राउंड फोटो देख सकते हैं। तो ये एक असत सभा थी। तो असत सभा इसलिए था क्योंकि ये दुर्योधन की कूटनीति फिर से यहाँ पर थी, और उसके मामा की भी, यहाँ पर शकुनी की, कि उन्होंने इन 5 पांडव भाइयों को खेल के लिए, पासा के खेल के लिए इनवाइट किया था। और क्योंकि क्षत्रिय है, तो क्षत्रियों का ये धर्म होता है कि अगर उनको कोई भी किसी चीज के लिए भी इनविटेशन या चैलेंज मिलता है, तो उनका क्षत्रिय का धर्म है कि उसको वो एक्सेप्ट करें। तो यहाँ पर युधिष्ठिर महाराज ने भी एक्सेप्ट किया था। हमारे समझने लायक है ये, इसको अगर हम समझ जाएंगे तो हम कृष्ण को बहुत हद तक समझ जाएंगे कि वो कृष्ण कार्य कैसे करते हैं। तो यहाँ पर
युधिष्ठिर महाराज उन पांडवों को सबको बुलाया गया सभा में, और वो लोग एक एक करके सब चीज हारते गए, सबको पता है। फिर अंत में उन्होंने द्रौपदी को भी दांव पे लगाया और द्रौपदी को भी वो लोग हार गए। और द्रौपदी को हार गए तो कर्ण और दुशासन जो है द्रौपदी को वस्त्र नग्न करने का वो लोग, और उस सभा में बुजुर्ग भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, धृतराष्ट्र, ऐसे बहुत बुजुर्ग बैठे थे जिन्होंने इसका जो है अगेंस्ट में इसके नहीं बोले, वो शांत बैठे थे। तो ऐसे लोग जो जहां पर एक स्त्री को नग्न किया जा रहा है या स्त्री का जो है स्त्री को बेइज्जत किया जा रहा है, तो ऐसी सभा को कहते हैं असत सभा, क्योंकि वहां पर जितने भी लोग बैठे हैं वो लोग सत नहीं है, मतलब वो लोग अच्छे नहीं है, वो लोग दुर्गुण वाले हैं, इसलिए उसको कहा गया असत सभा यहाँ पर। तो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जब युधिष्ठिर महाराज और दुर्योधन बैठे थे इस खेल के शुरुआत में, तब दुर्योधन ने कहा था कि मेरी तरफ से पासा जो है मेरे मामा शकुनी फेंकेंगे। तो उस समय अगर युधिष्ठिर महाराज ने हाँ कर दिया तो युधिष्ठिर महाराज के पास ऑप्शन था कि वो कहते कि ठीक है, अगर तुम्हारी तरफ से तुम्हारे मामा श्री फेंकते हैं तो मेरी तरफ से कृष्ण फेंकेंगे। तो अगर कृष्ण उस सभा में होते तो शकुनी, जैसे हम लोग सबको पता है कि शकुनी जैसी पासा फेंक रहा था तो जो नंबर बोलते थे वो वही अंक, वही नंबर उस पासे में आ जाते थे। तो अगर कृष्ण वहां पर होते तो कृष्ण भी जो बोलते, कृष्ण तो स्वयं भगवान है, कृष्ण भी जो बोलते वही पासा वहां पर वही नंबर दिखाता, तो युधिष्ठिर महाराज का हारने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता वहां पर। तो ये सब होता नहीं। तो अब क्यों कृष्ण वहां पर नहीं थे, प्रश्न ये आता है कि क्यों कृष्ण वहां पर नहीं थे उस सभा में जब ये हुआ। क्योंकि कृष्ण को ये जो गैम्बलिंग है ये एक तरह का जुआ है, तो ये गैम्बलिंग जो है कृष्ण को पसंद नहीं था। इसीलिए युधिष्ठिर महाराज ने सोचा कि अगर वो मन ही मन में यही सोच रहे थे कि अच्छा हो कि कृष्ण यहाँ पर नहीं आए, क्योंकि कृष्ण को ये चीज अच्छी नहीं लगती है। तो कृष्ण यहाँ पर आएंगे तो ये हमको देखेंगे ये करते हुए, तो उनको अच्छा नहीं लगेगा, और हम लोग जो उनके कजिन्स है हम भी कृष्ण के सामने शर्मिंदा हो जाएंगे। तो मन ही मन में सोच रहे थे। अब कृष्ण तो गीता में कहते हैं सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो मत्त स्मृति ज्ञानम अपोहनम च, 15th चैप्टर 15th नंबर श्लोक, मैं सबके हृदय में विराजमान हूं। सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो, मैं सबके हृदय में विराजमान हूं। और मैं क्या करता हूं हृदय में बैठ के, मत्त स्मृति ज्ञानम अपोहनम च, मैं क्या करता हूं, मैं लोगों को स्मृति देता हूं। स्मृति मतलब याद करने की शक्ति देता हूं। तो कोई भी व्यक्ति अगर भगवान को याद करना चाहता है तो भगवान उसे वो शक्ति देते हैं, परमात्मा रूप में उसके हृदय में बैठ के उसको वो शक्ति देते हैं कि वो भगवान को याद कर सके। फिर क्या आता है, ज्ञान। अगर किसी को ज्ञान चाहिए, उसको आत्मा के बारे में, परमात्मा के बारे में, भौतिक ज्ञान, आध्यात्मिक ज्ञान, किसी भी प्रकार का ज्ञान चाहिए, तो भगवान उसको वैसी फैसिलिटी प्रोवाइड करेंगे कि ताकि वो वैसा अरेंजमेंट करेंगे कि उसको उस प्रकार का ज्ञान मिले। और अंत में आता है अपोहनम, जो सबसे इंपॉर्टेंट है। अपोहनम का मतलब भगवान को भूल जाना। तो भूल जाने की शक्ति भी भगवान देते हैं। क्यों देते हैं? अगर आज हम सोचते हैं कि नहीं, हमको कृष्ण को याद नहीं करना है, हम इंजॉयमेंट करना चाहते हैं, हम क्रिकेट खेलना चाहते हैं, फुटबॉल खेलना चाहते हैं, डिस्को में डांस करना चाहते हैं, कीर्तन में नहीं डांस करना है, डिस्को में डांस करना है, कृष्ण की कथा नहीं सुननी है, हमको मूवी देखना है, कृष्ण का कीर्तन नहीं सुनना है, हमको हॉलीवुड का, बॉलीवुड का गाना सुनना है, एल्बम्स, पॉप एल्बम्स के गाने सुनने हैं। तो कृष्ण बेसिकली हमको कृष्ण को भूल जाना है। हम नहीं चाहते कृष्ण अभी यहाँ पर आए, कृष्ण का हम स्मरण करें।
तो कृष्ण हमको माया के द्वारा ऐसी एक फैसिलिटी प्रोवाइड करेंगे, इतना एंटरटेनमेंट, इतना एंजॉयमेंट इस भौतिक जगत में, इतना हमको मटेरियल एंजॉयमेंट दे देंगे कि हम कृष्ण को भूल जाएंगे। तो यही युधिष्ठिर महाराज वहीं पर प्रार्थना कर रहे थे, कृष्ण नहीं आए क्योंकि उनको ये अच्छा नहीं लगता है मैं जो कार्य कर रहा हूं, तो इसलिए कृष्ण वहां पर नहीं आए। और जब द्रौपदी को घसीटा गया, द्रौपदी अपने आप को बचाने की इतना प्रयास कर रही थी, साड़ी को पकड़ रही थी, दुशासन को कोस रही थी, पांचों पांडव को कोस रही थी, सबको कोस रही थी, अब धृतराष्ट्र को कोस रही थी, भीष्म पितामह को, द्रोणाचार्य को, सबको मदद के लिए बोल रही थी, परंतु कोई उनका मदद नहीं कर रहा था। फिर वो दुशासन जब उसकी साड़ी खींचना चालू किया तो अपनी साड़ी को पकड़ के रखी थी, एक हाथ से साड़ी को पकड़ी, एक हाथ ऊपर रखी थी, कृष्ण को पुकार रही थी। तो अभी भी वो, ये देखिए बहुत महत्वपूर्ण है, वो कृष्ण के ऊपर पूरी शरणागत नहीं थी, वो अभी भी सोच रही थी कि मैं अपने प्रयास से अपने आप को बचा सकूंगी, इसलिए वो पहले दोनों हाथ से अपनी साड़ी को बचाने का कोशिश कर रही थी, नहीं हो सका, फिर एक हाथ ऊपर किया, कृष्ण को पुकारा, परंतु एक हाथ अभी भी साड़ी में था कि कहीं मैं कृष्ण नहीं आए तो मैं अपने आप को बचाने का तो कोशिश करूं, अगर कृष्ण मेरी पुकार नहीं सुनते हैं। तो ये अभी भी डाउट था उसके मन में, द्रौपदी के मन में, क्या अगर मैं कृष्ण को पुकार रही हूं, हे केशव हे माधव मेरी रक्षा करो, अगर कृष्ण नहीं आए तो मैं फिर भी अपने आप को थोड़े मोमेंटरी उस समय के लिए कुछ तो बचा के रखूं। लेकिन देखा कि नहीं हो रहा है तो उसने फिर दोनों हाथ ऊपर कर दिया, और वो दोनों हाथ मतलब अब वो अपना प्रयास बंद कर दिए, उसको पता है मैं अपने आप कुछ नहीं कर पाऊंगी, पूर्ण रूप से वो कृष्ण के ऊपर शरणागत हो गई, दोनों हाथ ऊपर कर दिया। और कृष्ण देखिए कैसे उनको अनलिमिटेड कपड़ा, कहते हैं कि इतना बड़ा साड़ी प्रोवाइड किया जो आज तक वैसी साड़ी कोई बना नहीं पाया है, वैसा कपड़ा कोई बना नहीं पाया है। नॉन स्टॉप दुशासन सुबह से शाम हो गई, वो खींचते गया खींचते गया खींचते गया, परंतु कृष्ण तो कृष्ण भगवान है, वो तो सब चीज के उद्गम है, वो भी प्रोवाइड करते गए करते गए करते गए। तो पूर्ण शरणागति, तो कहते हैं राखे कृष्ण मारे के, मारे कृष्ण राखे के। तो अगर भगवान किसी को बचाने का प्रण ले लेते हैं कि मैं इसको बचाऊंगा तो उसको कोई मार नहीं सकता है, और भगवान अगर किसी को मारने का ठान लेंगे तो उसे कौन बचा सकता है। तो यही चीज यहां पर आती है। तो इसलिए भगवान गीता में कहते हैं कौनते है प्रति जाने ही न में भक्त्या प्रणश्यति, कहते हे अर्जुन, हे कुंती पुत्र अर्जुन, तुम कहो सबको निस्संदेह बेहिजक सबको कहो न में भक्त्या प्रणश्यति, मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होता है, क्योंकि मैं फिर भी अगर कहूंगा तो मैं किसी परिस्थिति में आके अपने वचन को तोड़ सकता हूं, परंतु क्योंकि तुम मेरे भक्त हो, तुम मेरे प्रिय मित्र हो, तुम कहोगे तो तुम्हारे इस वचन की लाज रखने के लिए मैं सारे वचन तोड़ के तुमसे मैं तुम्हारी इस बात को पूरी करने के लिए मैं करूंगा। तो कहते हैं अर्जुन को किस लिए कहते हैं, कहो तुम कौनतेय प्रति जानेति, हे कुंती पुत्र तुम सबको ये बता दो, न में भक्त्या प्रणश्यति, मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होता है। तो ये था असत सभा, असत सभा के बारे में आता है। फिर वनवास कृच्छित, बोलते जब हम वनवास में थे, 12 साल के वनवास में 1 साल का अज्ञातवास, उसमें कृच्छित, कृच्छित मानी बहुत सारी विपदाएं आई वहां पर आपने हमारी वहां पर रक्षा की। फिर आगे कुंती महारानी कहती है मृधे मृधे, बार बार, अनेक महारथ, महारथ मतलब जैसे अनेक महारथ, अनेक मतलब तो बहुत सारे, तो महारथ का मतलब ये आता है जैसे हम लोग देखते हैं मिलिट्री में एक डेजिग्नेशन होता है, कैप्टन होता है, जनरल होता है, कमांडर होता है, ऐसे करके अलग अलग पोजीशन होते हैं, ऊपर नीचे हायरार्की एक होता है मिलिट्री में। उसी प्रकार के उस जमाने में ये हायरार्की हुई करती थी, 1 रथ, 2 रथ, 3 रथ, महारथ, ऐसे करके दो, जो जितना ज्यादा शक्तिशाली होता था उसको वैसा टाइटल दिया जाता था। तो महारथ, ऐसे ऐसे महारथ, मतलब 1 रथ 2 रथ वाले से नहीं, अनेक अनेक महारथ जो उस कुरुक्षेत्र के युद्ध में थे, उनके एक से एक जो है अस्त्र थे, उन सब के अस्त्रों से आपने अर्जुन की रक्षा की, मेरे पांचों पुत्रों की उससे रक्षा की। फिर कहती है द्रोणाय सत्रत, द्रोण, द्रोणाय मतलब द्रोण का पुत्र अश्वत्थामा,
द्रोणी के अस्त्र से अभी आपने क्या किया है? द्रोण के अस्त्र से यहां पर हरे भरिक्षिता, द्रोणास्त्र से अश्वत्थामा ने क्या किया था? द्रोण का पुत्र, द्रोणाचार्य का पुत्र अश्वत्थामा ने उसी वक्त जब कृष्ण, जब ये सीन हो रहा था, तो उससे कुछ ही क्षण पहले अश्वत्थामा ने एक ब्रह्मास्त्र छोड़ा। ब्रह्मास्त्र छोड़ा उत्तरा के ऊपर, क्योंकि उत्तरा के घर में परीक्षित महाराज, जो पूरे पांडव वंश के एक लौते वंशज बचे थे, उसको भी मारने के लिए अश्वत्थामा ने एक बाण ब्रह्मास्त्र छोड़ा था। और उसी वक्त कृष्ण ने, उत्तरा दौड़ती हुई कृष्ण के पास कि मुझे बचाओ, मेरे ऊपर ब्रह्मास्त्र आ रहा है, मेरे घर में अटैक करने के लिए ब्रह्मास्त्र आता। कृष्ण तुरंत वहां पर रथ में खड़े खड़े तुरंत उनके घर में प्रवेश कर लिए, चतुर्भुज रूप में अपने आप को एक्सपैंड करके उनके घर में प्रवेश किए और ब्रह्मास्त्र से उत्तरा के गर्भ को गर्भपात होने से बचा दिया, परीक्षित महाराज को बचा दिया। तो वही चीज कहती है कि अभी थोड़ी देर पहले ही आपने जो है हमें अश्वत्थामा के अस्त्र से भी बचा लिया। तो ये सब सारे प्रॉब्लम्स हम लोग देखते हैं। तो जैसे भी कल हमने भी कहा था कि बहुत सारे प्रॉब्लम्स हमारे लाइफ में भी आते हैं, परंतु जब हम द्रौपदी की तरह, कुंती महारानी की तरह, उत्तरा की तरह पूर्ण रूप से अगर हम भगवान के प्रति शरणागत होते हैं, तो भगवान निश्चय ही, निस्संदेह हमको आके हमें उन प्रॉब्लम से, उन मुसीबतों से निकालेंगे। क्योंकि भगवान ने क्या कहा है? न में भक्त्या प्रणश्यति। तो हम भगवान की अगर भक्ति करते हैं, कृष्ण के पूर्ण रूप से शरणागत होते हैं, तो कृष्ण दायित्व लेंगे कि वो हमारी रक्षा कैसे करेंगे। हमको केवल उनके प्रति शरणागत होना है। ठीक है, तो हम लोग यहीं पर इसको आज रखते हैं, इस श्लोक को यहीं पर रखते हैं, फिर हम लोग इसको कल आगे और कंटिन्यू करेंगे कुंती महारानी की प्रार्थनाओं को। हरे कृष्णा।